जय हिंद एवरीवन। दो बातें इस स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, आप इनको फॉलो कर लें। पहला तो ईयरफोन यूज़ कर लें, और जब आपके पास फुर्सत का समय हो तब इस वीडियो को सुनना, क्योंकि जल्दीबाजी में समझ नहीं आएगी। कुछ बहुत ही इसमें अहम और बड़ी ही उसूली बातें हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात ये, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप बहुत बिजी हो या आपका मन नहीं करता ऐसे ज़्यादा बात सुनने का, कुछ मसाला चाहिए आपको, तो प्लीज़ इसी मोमेंट पे इस वीडियो को छोड़ो और कुछ और जो आप काम कर रहे थे वो अपना काम कंटिन्यू करो। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल आज़ाद हो। आपके अंदर अगर पेशेंस है, थोड़ा बहुत भी अगर आप सुन सकते हैं लगा लास्ट तक, तो लास्ट तक सुन लेना इस वीडियो को। अब मुझे नहीं पता है कितनी लंबी होगी, और इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक सुनने के लिए, बिकॉज हो सकता है कि आगे की बात पीछे, पीछे की बात आगे थोड़ी इंटर रिलेटेड रहे, तो मतलब पर्पस सर्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुने और कुछ भी हो गया। मैं फिजूल की वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा शौक भी नहीं किसी का समय ख़राब करने का। एसएससी एमटीएस 2025 एग्ज़ाम आपका 20 सितंबर से शुरू होगा, 24 अक्टूबर तक चलेगा। 26 जून, अभी जो जून की 26 तारीख आएगी, 27 को भी आ सकती है, 28 को भी नोटिफिकेशन आ सकती है। और इन दी फर्स्ट केस, बुरे से बुरे केस में 5,000 वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। 10,000 आएंगी, वो तो मुझे पता है 10,000 के ऊपर ही आएंगी, लेकिन मान के चलो स्टेनोग्राफर की तरह मान लो कम आ गई तो 5,000 तो कहीं नहीं गई। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दो क्वेश्चंस को याद रखना, इनके आंसर्स भी याद रखना, क्योंकि वो काम आएंगी वीडियो में अलग अलग जगह पर। पहला क्वेश्चन, आपने अपनी ज़िंदगी के आज से पहले कितने साल वेस्ट करे हैं? सोचो, ये कंपटीशन की तैयारी करते हुए, इधर एग्ज़ाम देने का, कभी वहाँ एग्ज़ाम देने का, कभी इस स्टेट, कभी उस स्टेट, कभी इस सेंटर में, कभी उस सेंटर में, कितने साल वेस्ट करें? जस्ट थिंक, सोच लो, आराम से सोच लो, कैलकुलेट कर लो। आंसर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आई होप आपने मन में आंसर सोच लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कवायद आपके जीवन में चल रही है, ये जो एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम की तैयारी करना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देना, रेलवे देना, भी कुछ देना, कुछ कुछ चल ही रहा है, उलझन है जो है, ये कितने साल से चल रही हैं? सोचो एक बार, सोचो, ठहर के सोचो, कोई बोलेगा नहीं सोचने के लिए, सोचो लेकिन एक मिनट। आई होप आपने अपने मन में आंसर सोच लिया होगा। ओके, सोच लिया होगा। मैं मान के चलता हूँ दोनों का एवरेज निकल के आ रहा होगा 1 साल, मान के चलते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, क्योंकि किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो 1 साल मान लेते हैं। अच्छा, अब इसकी क्वेश्चन याद रखना, आंसर्स भी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा था पिछले एक हफ्ते के, बहुत ज़्यादा लोग डेस्परेट हैं, पैशनेट है एग्ज़ाम को लेकर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की नौकरी चाहिए, चाहिए। एमटीएस की टाइनी कॉस्ट, फैमिली में बहुत दिक्कत है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, स्लो सोल मतलब अर्नर हैं वो, पापा रिटायर हो रहे हैं, पापा जॉब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ आपके अलग अलग। मेल भी मेरे पास आते कैंडिडेट्स का, पूछते हैं सर हो जाएगा सर, इतने से हो जाएगा सर, इस बार मुझे करना है टाइनी कॉस्ट। ठीक है, मैं उनके मेल पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ना एक ऐसी वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, तो सबका रिप्लाई एक साथ ही हो जाएगा। रिप्लाई का ये एसेंस है लाइफ का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, कुछ मतलब वो बता नहीं रहा कोई। ज़िंदगी की सिखलाई ऐसी नहीं है ना, तो मैं कोई फिलोसफिकल ज्ञान नहीं देने वाला, मैं आपको मुद्दे की बात बताने वाला हूँ कि किस एग्ज़ाम को कैसे करना है। और ये सीख गए ना तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम। वो बात अलग है कि उसमें समय लगेगा। अब मान लो आपने एमटीएस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब बोलो कि नहीं इतनी जल्दी मैं 3 महीने में सिविल सर्विसेज कर लूँ, मान लो यूपीएससी कर लूँ या आरबीआई कर लूँ, कोई भी एग्ज़ाम कर लूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, वो टाइम लगता है उसमें, तो वो तो लगेगा ही। खैर, तो मेरे पास कमेंट आते रहते हैं अलग अलग कि सर ये है, ऐसा है, वैसा है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हो चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इनको जो बता सकता हूँ एग्ज़ाम को लेकर, सिंपल कर दिया मैंने एग्ज़ाम को। इतना ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, इतना गार्बेज फैला हुआ था, इतनी ब्लर था सब चीज़ें, लोग बोलते थे ये कर लो वो कर लो, कुछ भी उठ पटांग, जो ज़्यादा तजुर्बा है नहीं एग्ज़ाम का, बस वीडियोस बनानी है उनको, तो उनको उसी से मतलब रहता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इससे अगर कैंडिडेट्स फॉलो करेंगे तो उनको डेफिनेटली हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करें कि फॉर शॉर्ट कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, सुनो ध्यान से। अब बिल्कुल इसलिए मैं कहता छोड़ना मतलब आज तक एक फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो फॉर सिलेक्शन यू हैव टू पुट एवरीथिंग यू हैव, सब कुछ दांव पर लगा दो, स्टेक जो स्टेक पे लगा सकते हो सब लगा दो इन 3 महीनों के लिए बस। वो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे ना कि कितने साल आपने बर्बाद करे अपनी ज़िंदगी के, तो आपके मन में कुछ कुछ आंसर होगा, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 1, किसी के 6 महीने। तो एक बार मेरे कहने पर 3 महीने का आंसर किसी का नहीं होगा। ठीक है, 3 महीने एक बार लगा दो। सिर्फ इंग्लिश और जीएसई तो पढ़नी है ना, इंग्लिश में भी तो स्टैंडर्ड वही पढ़नी है, नीतू सिंह मैम की बुक से। और जीएस तो अपने को मैं आपको बता ही रहा हूँ, धीरे धीरे हिस्ट्री बता दी, आने वाले दिनों में पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और साइंस वगैरह बता दूंगा सब कुछ। डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए बेफिक्र रहो आप। पढ़ने का काम है बस आपका, 3 महीने इस एग्ज़ाम को पढ़ो। अब बोलोगे ठीक है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम कर ही रहे ना जी जान से। आपने सुनी नहीं शायद मेरी बात सही से। मैंने कहा कि सब कुछ लगा दो दांव पर,
कोई भी एग्ज़ाम आपको एक्स्ट्रा फिल नहीं करना है। बस अब इस जगह आपको बहुत बुरा लगेगा, अरे ये क्या बोल रहे हो। सुनो मेरी बात, आप अभी आने वाले दिनों में सीजीएल की वैकेंसीज आएंगी बहुत सारी, ठीक है, सीएचएसएल की भी आ जाएंगी, दोनों को मिला के मान लो 30-40 हज़ार वैकेंसीज आ गई, मान लो आएंगी तो कम आएंगी, लेकिन मान लेते हैं 30-40 हज़ार आ गई। तब बोलोगे यार मैं भर देता हूँ, मेरा भी हो जाएगा यार, तो एमटीएस तो है ही, मान लो एमटीएस में नहीं हुआ, क्योंकि एमटीएस में तो लक से होता है, नहीं हुआ तो सीजीएल में हो जाएगा। तो मैं बता दूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। उसका रीज़न है, अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सपीरियंस ना हो, पहले अपने टीयर 2 या फिर मेंस वगैरह ना दिया हो, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ना मेंस में हर टॉपिक टच होता है, मेंस का, मैथ्स का हर सब्जेक्ट टच होता है, हर चैप्टर टच होता है। रीजनिंग में बैंकिंग के टॉपिक्स आते हैं, इंग्लिश में नए टॉपिक्स आते हैं, अपना कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें थीम टाइटल टोन आता है, लेंदी आता है पेपर, एंड अगेन जीएस आती है, वो तो आती ही आती है। उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन मैटर करता है, वहाँ पे बहुत नैरो मार्जिन होता है, बिकॉज जो सिलेक्ट हो रहा है जो नहीं हो रहा है उसमें मार्जिन बहुत छोटा है। प्रीलिम्स में तो बहुत मार्जिन होता है, क्योंकि उतने गुना लोग क्वालिफाई करने हैं, लेकिन यहाँ मार्जिन बहुत थोड़ा होता है, बिकॉज सभी लोग सिलेक्ट हो, मतलब सारी पोस्ट भरनी है, तो हर एक मार्क्स की बैटल होती है। कहने का मतलब इतना सा है, यहाँ पर जो रिस्क का मार्जिन है ना वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा डेडिकेटली टाइम चाहिए, बिकॉज रीजनिंग और मैथ्स में आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा, एक्सेप्शनली हाई, बिकॉज यू नेवर नो कि जीएस कैसी आ जाएगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि मैं इसमें स्टेक लगा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लोगे 2-3 महीने में, लेकिन मेंस में फंस जाओगे, बिकॉज आप एमटीएस के पीछे भी भागोगे और उधर भी भागोगे, और मेंस होगा नहीं 2 महीने में, बिकॉज इट जनरली जितना मैं समझ सकता हूँ उसमें मिनिमम 5 से 6 महीने का समय चाहिए चाहिए, अगर डेडिकेटली लग रहे हो तो। ठीक है, अब जब एमटीएस का एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर-अक्टूबर में, और मेंस होगा सीजीएल सीएचएसएल का नवंबर में। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप उसमें ज़्यादा, आपको लालच आएगा कि नहीं मैं सीजीएल सीएचएसएल देता हूँ और ये तो ठीक है ये भी करूँगा, उस पर ज़्यादा फोकस रखोगे, और वो होना नहीं है, बिकॉज वो फेलियर इज़ रिटन ऑन द वेरी फेस ऑफ इट, वो तो फेल होना ही होना है, अनलेस एंड अनटिल आपको पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं है। तो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, बुरी लग रही होगी तो ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर आप दिल बहलाने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, हकीकत से रूबरू होना तो सुन लो ध्यान से। अभी अगर आप 3 महीने देते हो एमटीएस को, तो डेफिनेटली आप क्लियर कर ले जाओगे 99%, अगर ईमानदारी से पढ़ लेगा तो। 1% उस कायनात पे छोड़ देते हैं, शायद आपसे कुछ और बेहतर कराना चाहे, लक कह लो, कायनात कह लो, कुदरत कह लो, नसीब कह लो, कुछ भी कह लो, इट्स टोटली अप टू यू। 99% आप कर ले लोगे, ठीक है। अभी आपको जितना भी पता है ना इस एग्ज़ाम के बारे में, यार मुझे थोड़ा ही पता है, अभी जीएस के टॉपिक्स ही नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, एक बार आप डेडिकेटली लगोगे ना जब उसमें, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, जहाँ चाह है वहीं राह है, वो वाली बात सच हो जाएगी आपके साथ। मैं अपने तजुर्बे से बताऊँ, क्योंकि मैं जितने भी एग्ज़ाम देता हूँ मैं ये सब काम नहीं करता कि 50 एग्ज़ाम से लेके चलना, साथ में 50 चीज़ें साथ में लेके चलनी, जो इन जनरल लाइफ में भी एक चीज़ पकड़ता हूँ, उसमें पूरी जान झोंक दो अपनी, बस एक ही बार झोंको, बस नहीं हो रही तो दूसरी बार उसको ट्राई मत करो, क्योंकि उससे बेहतर आप कभी नहीं हो सकते। ये मेरा फंडा है, सिंपल सा। और जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं पास्ट में, कभी दिए हैं लाइफ में, तो उनमें मुझे एग्ज़ाम हॉल में पता चल जाता था कि इसमें मेरा हो जाना है फॉर श्योर, क्योंकि मैं उतना डेडिकेटली उस चीज़ को प्रिपेयर करता था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेडिकेटली प्रिपेयर कर सकते हो, सब कुछ दांव पे लगा सकते हो। दांव पे लगाने का मतलब ये, इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि अभी सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आएगा आज से 2-3 दिन बाद, आप नोटिफिकेशन देखोगे, आपको पता है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं, आप फिल नहीं करोगे, आप बोलोगे कि इस बार मैं एमटीएस को दूंगा डेडिकेटली, नहीं होगा नेक्स्ट ईयर से मैं, ठीक है फिर तो कुछ भी जो करना है कर लेंगे। क्योंकि मैंने पूछा ना आपसे 2 सवाल, कितने सालों से ऐसे कर रहे हो आप, बहुत साल हो गए होंगे यही कर रहे हो कि ये एग्ज़ाम दे दो वो दे दो। सितंबर में मान लो एग्ज़ाम दे के फुर्सत हो, उसके बाद कितने एग्जाम्स आएंगे यार, इंडिया में तो आए दिन आते रहते हैं एग्जाम्स। अभी रेलवे का आ जाएगा 2025, चल कैलेंडर नहीं आ गया था 2026 का शायद आया था लास्ट ईयर, उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग के इतने सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एसबीआई का निकलेगा दिसंबर के आसपास, फिर दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि एक बार 3 महीने मिले ज़िंदगी के, मैं बता रहा हूँ आपके यादगार लम्हे हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी में कोई वक्त आपको याद आएगा तो वो यही 3 महीने याद आएंगे कि आपने किसी चीज़ को पूरी जान से दिया था। सब कहते हैं कि यार नहीं मैं सब कर दूंगा, बिल्कुल खुद को झोंक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता। तो कहते हैं ना यहाँ प्यार की बातें होती बहुत, मगर प्यार का मारा कोई नहीं। तो लोग कहते हैं कि मैं सब में पूरा जान झोंक दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा, 200% सब कुछ पुट कर दूंगा, कोई नहीं पुट करता। सब थोड़ा बचा के रख लेते हैं कि नहीं नहीं अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। फिर जिस मोमेंट में आप बचा के रख लेते हो ना अपने एफर्ट्स को, बस उसी मोमेंट में फेल हो जाते हो, बस उसी मोमेंट में फेल हो। एग्ज़ाम तो बाद में होता है, फेल आप पहले हो जाते हो, बचाओ ही मत। जैसे कि मुझे अभी बिल्कुल रिकॉल हो रहा है, वो शेर याद आ रहा है फैज़ अहमद फैज़ साहब का, कि उनका एक शेर है, बहुत ही फेमस शेर है कि अगर बाजी इश्क की बाजी हो तो सब कुछ लगा दो, डर कैसा, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अगर आपने सब कुछ पुट कर दिया एग्ज़ाम में, एमटीएस एग्ज़ाम पर्टिकुलरली में, तो जीत तय है, फिर उसमें हार है नहीं कहीं पर भी, मैं बता रहा हूँ आपको।
नहीं भी होगा तो आपको मलाल नहीं होगा एक पैसे का, आप किसी से पूछोगे नहीं यार मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या कमी रह गई, कोई कमी नहीं रह गई। 99% हो जाना, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्क माई वर्ड्स, 99% हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार एक लेवल 1 की जॉब के लिए इतनी बड़ी आप मुझे कहानी बता रहे हो, ये कोई कहानी नहीं है, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क आपके, ये लेवल 1 की जॉब है, ठीक है। लेवल 10 की जॉब होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज से जो मिलती है, आईएएस आईपीएस जो लोग बनते हैं स्टार्टिंग में, डीएसपीएन, ये सीडीओ एंड ऑल, ये लेवल 10 की जॉब होती है, वहाँ भी यही फ्रेमवर्क काम करेगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के दांव पे लगाओगे तभी वो चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज़ तो दिल बहलाते रहो, 2 4 5 साल 6 साल लोग बहलाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कोचिंग में मास्टर बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कुछ मोटिवेट करता है, ये कवायद चल रही चलती रहेगी। मेरी बातों से अगर 1 2 लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार हाँ, कोई तो एक बंदा मिला इस जहान में जो मेरी बातों को समझ पा रहा है। ये रैंडम वीडियो थी, ऐसे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि क्या बताना है क्या बताना है क्या नहीं बताना है, लेकिन वही ना, क्योंकि मैंने इसे बोल दिया जो मुझे बोलना था, क्योंकि अभी होगा ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, लोग करेंगे इसमें उसमें अप्लाई। अच्छा, अब आप बोलोगे कि कुछ लोग कहते हैं ना जो पेरेंट जो सेम एग्जाम उनमें अप्लाई करना चाहिए। अब देखो ना, एमटीएस कोई सेम एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है इंडिया में जहाँ पे इंग्लिश और जीएस आती हो और एक ही पेपर होता हो, सिर्फ यही आती हो, मतलब सिर्फ इंग्लिश और जीएस आती हो, इसी से सिलेक्शन होता हो, है ही नहीं कोई ऐसा एग्जाम। पोस्ट फेस दोगे उसमें भी रीजनिंग मैथ आती है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अगर मान लो आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होते, ठीक है, मान लो आप डेडिकेटली सीजीएल के लिए कर रहे होते तो आप सीजीएल दे देते, क्योंकि उन दोनों का पैटर्न सेम है, बस थोड़े क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। मेंस में 10 क्वेश्चन कम आते हैं उसमें, और कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन कम आते हैं, टाइपिंग में उसमें 10 मिनट मिलते हैं और सीजीएल में 15 मिनट मिलते हैं, ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल। तो आप कर सकते थे, लेकिन एमटीएस को एग्जाम ही नहीं ऐसा इंडिया में जो ऐसा आता हो जिसमें कि इंग्लिश और जीएस आती हो, कोई भी नहीं है। वो एक है नेवी एमआर का 10th पास होता है, वो अलग एग्जाम, उसको छोड़ो, उसमें भी मैथ आती है हालांकि, वो छोड़ो, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, उसमें एज लिमिट कम होती है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, सोलोली ये एग्ज़ाम है। तो अगर आप 3 महीने खुद को झोंक सकते हो, ऐसा है, क्योंकि देखो फिर सिचुएशन सेम रहेगी, जो कवायद होती आ रही है वो सेम, वही सब वैसे ही चलेगा। मैं ऐसा नहीं करूँ सिलेक्शन नहीं होगा उन लोगों का जो लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाओ, अगर इतनी हिम्मत रखते हो, इतने मतलब जैसा कि मैं तो ऐसे करता हूँ, अगर मैं अपनी सच्ची बात बताऊँ तो, ठीक है, फिर उसके बाद फेल हुआ भी हूँ, ऐसी बात नहीं, नो डाउट हुआ भी हूँ, तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा और टाइम अगर मैंने दे दिया डेडिकेटली कि इस जगह पे कमी रहेगी, मुझे पता चल जाता है कि मैं फेल हुआ हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने गद्दारी करी है, बेईमानी करी, मैं करा नहीं मैंने सही से, वरना 99% तो वो हो ही गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एनडीए के दिन आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट, एनडीए 2000 मैंने 15 में मैंने दिया था, 16 में एसएसबी थी, मैं आउट हो गया था, तो फिर तब मेरा लास्ट अटैम्प्ट था और एज भी हो गई थी मेरी, तो वहाँ पर मुझे था कि मैंने एसएसबी को बड़ा हल्के में लिया और मेरे से हुआ नहीं, रीज़न भी वही था, एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम मेरा तीसरा, ये 4th अटैम्प्ट था, वो वीडियो भी पड़ी होगी चैनल के ऊपर, 4th अटैम्प्ट था मेरा वो, एग्ज़ाम क्लियर हुआ था बट अगेन वो नहीं था। फिर लास्ट में मुझे पता चला कि एग्ज़ाम में मेरा स्कोर कम था, अगर एसएसबी क्लियर भी हो जाती तो भी मैं नहीं कर पाता फाइनल, मतलब एनडीए में नहीं जा पाता मैं, फाइनल मेरिट में नहीं आता मैं। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि ना, कहीं पे गद्दारी करोगे तो वो आपको खुद फील हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर धोखेबाजी करी है, दगाबाजी करी है। अगर नहीं करोगे, ईमानदारी से पूरा अटैम्प्ट दोगे, जितना आप अपनी होश हवास में दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। बाकी तो फेलियर तो है ही, ठीक है, इतने सारे लोग बैठते हैं, 30 लाख लोग, थोड़े लोग होते हैं, वो तो इट्स वेरी रिटर्न ऑन द फेस ऑफ इट, कुछ लोग तो फेल होंगे ही होंगे, थोड़े लोगों का होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन अगर इतना दे सकते हो और इतनी आपके अंदर श्रद्धा हो, इतनी क्षमता हो, इतने मजबूत हो आप दिल के, कि 3 महीने के लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, क्या होगा 3 महीने में, ज़्यादा नहीं होगा। बस एक बार अपने कागज़ लो, पेन लो, कलम लो, एक उसको लिखो पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 3 महीनों में, मतलब क्या हो जाता, मतलब 3 महीनों अगर मैं ना करता प्रिपेयर इस एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस के लिए, तो अदरवाइज़ क्या कर लेता मैं, लिख लो। अब कर लेते तो फिर जॉब पता ही है आपको, रिजल्ट तो आपको पता ही है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम को ना लोग बहुत वैसे अंडरमाइन कर देते हैं, डेरोगेटरी नज़र से देखते हैं कि ये नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग एग्ज़ाम को देते हैं। एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि ही इज़ फ्रॉम, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम असम, मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं जिनका मतलब तुरंत रिप्लाई नहीं करता, लेट थोड़ा रिप्लाई हो जाता है कि बहुत सारे कमेंट होते हैं, लेकिन मैं पढ़ सबके कमेंट लेता हूँ कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है इस समय, कैसी उनकी माइंडसेट है, क्या उनका मतलब थॉट प्रोसेस है। तो दैट गाय वाज फ्रॉम असम आई गेस, और वो प्रिपेयर कर रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, 2 3 साल हो गए, फिर उसको फाइनेंशियल क्रंच है, तो वो कह रहा है कि मैं एमटीएस एग्जाम में बैठकर एक जॉब पाना चाहता हूँ, देन आई विल गो फॉर फर्दर नेक्स्ट, मतलब हाई लेवल एग्जाम देना चाहता हूँ। तो समझ रहे हो, तो क्राउड बहुत अच्छा है इसमें, बस वही है कि उनकी जो सिचुएशंस है लाइफ की वो अलग अलग है। और आपके सोचने से एग्जाम नहीं होगा, क्राउड अच्छा है तो उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
मतलब हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ हो जाए, लेकिन अगर वो डेडिकेटली देता है तो डेफिनेटली हो जाएगा उसका। क्राउड कैसा, क्राउड से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके एफर्ट और जो स्टेक पे लगा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आप कह दोगे कि नहीं आई विल अचीव दिस, यूट्यूब पे आप देखते रहते हो ना फालतू के सब, देख लेते हो, आप उन्हीं से मोटिवेट हो जाते हो कि मैनिफेस्टेशन करूँगा, हो जाएगा मेरा। अनलेस एंड अनटिल आप लगा नहीं रहे हो कुछ भी, जेनुअनली लगाना है, थोड़ा बहुत बचा के रख लोगे तो फिर दिक्कत है। लगा ही दो, फिर उसमें लगा दिया तो फिर डोंट लुक बैक, सब लगा दो। मैंने शेयर बताया ना आपको, वो दूसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए कोई भी। अब और मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपसे कहा कि ये 50 क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में, इनको जीना है बिल्कुल। यू हैव टू लव दिस एग्ज़ाम इन एंड आउट, बिल्कुल बाय हार्ट बिल्कुल। और कबीर दास ने कहा है प्रेम में जो है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाए। तो सिंगल बस प्यार ही प्यार होता है, दो कुछ नहीं होता, एक ही होता है। तो यू हैव टू गिव दैट एवरीथिंग टू इट। उसमें दूसरा कोई थॉट नहीं आना चाहिए, सेकंड थॉट कि नहीं ये होगा नहीं होगा। 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको जिस दलदल में कूदना आप कूद सकते हो। अगर 3 महीने के लिए डेडिकेटली दे सकते हो तो पढ़ो, चैनल पर वीडियोज़ आने वाले दिनों में भी आएंगी। ये थोड़ी हटके वीडियो आ गई थी इन सब चीज़ों से लेकर, वीडियो तो क्या थी, ऑडियो थी। और आपसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, बिकॉज कूड़ा करकट फिर आ जाएगा, यूट्यूब पर तो चलता ही रहता है और फिर आपको उलझा देगा। तो हैं ऐसे टीचर्स, सुनो टीचर्स तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ऐसे मार्केटिंग करते रहते हैं लोग की, उलझा देंगे आपको। 2 महीने में हो जाएगा CGL या फिर कोई भी एनी अदर एग्ज़ाम, फिर आप मार्क्स से भटक जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर ध्यान से सुन लेना, मेरी बातों को गलत मत लेना, कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि दूसरे एग्ज़ाम करो मत, यही करो। ये एग्ज़ाम को स्टेपिंग स्टोन, पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम, वर्ल्ड इज़ योर, स्काई इज़ द लिमिट। जो एग्ज़ाम आपको देने देते रहो, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन यू फाइनेंशियली आप कैपेबल हो जाओगे। आई होप आप मेरी बातों को कुछ समझने की कोशिश करोगे और जहन में उतारोगे अपने। और इतनी ही सी बात मुझे करनी थी कि डेडिकेटली अगर आप दे सकते हो तो दे दो, अगर नहीं दे सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं आपको कह रहा, लेकिन ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है लाइफ का, ये देना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एक बार दे के देखो, क्योंकि इतने साल तो वही दो सवाल, इतने साल तो आपने कुछ करा, एक बार ये भी करके देखो मेरे कहने पर। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियोज़ में जो पढ़ाई से संबंधित होंगी। एक ये मुझे थोड़ी बनानी थी तो मैंने आपको बना के बता दी। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।